अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीनने की तैयारियां अभी से हो रही हैं और पाकिस्तान अगर अभी भी नहीं संभला तो फिर ये ट्रॉफी पाकिस्तान से चली जाएगी और इसका मेज़बान मुल्क कोई और हो रहा होगा। जैसा कि एशिया कप के अंदर हमने देखा, अभी से पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इंडिया जिस तरह की पॉलिसियाँ बना रहा है, जिस तरह की लॉबीइज्म कर रहा है, वहाँ पर जो है सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है। मामला जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं और हमको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान कितना तैयार होगा। जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला होगा तो उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी। इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? इस वक्त पाकिस्तान में ये पोजीशन है कि ज़का अशरफ साहब जो है वो 3 महीने के लिए, उसके बाद यानी कि जनवरी के एंड या फरवरी तक जो है वो चेयरमैन पीसीबी रहेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद जो नई हुकूमत बनेगी वो नया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लेकर आएगी। ये मामला जो है मार्च अप्रैल तक टलता जाएगा और जून के अंदर जो है, जून जुलाई के अंदर जो है चैंपियंस ट्रॉफी अगर होती है तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामला को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होगा। उस वक्त नया क्रिकेट बोर्ड आएगा और उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि पिछले नजम सेठी साहब के जो दौर के अंदर आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव और आईसीसी के सदर जो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने क्या कमिटमेंट किया था और उसके अंदर क्या क्या बातें पाकिस्तान से की गई थी। वो लोग जब तक ये समझेंगे उसके बाद आईसीसी की एक आप मीटिंग होगी, दीगर बोर्ड से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। जब तक चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका फैसला हो चुका होगा उनको तैयारी का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान के पास ग्राउंड की जो सूरत हाल है वो भी इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है, कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। आपने देखा कि पाकिस्तान कब जब हुआ और नेशनल T20 टूर्नामेंट जब हुआ, यहाँ पर क्या क्या शिकायतें आ रही थी। एक बेसिक शिकायतें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दूर नहीं कर सकता, तो इंटरनेशनल टीमों के लिए आने की राह कैसे हमवार होगी। पाकिस्तान के अंदर जब नेशनल T20 कप हो रहा था और पाकिस्तान कप हो रहा था जिसमें सरफराज अहमद ने ट्रॉफी जीती थी और T20 कप के अंदर भी असद शफीक की टीम ने जो है वो ट्रॉफी जीती थी, लेकिन इसके इंतजाम जो है, इसके नाकिस इंतजाम जो हैं वो खुलकर सामने आ गए थे। अब ऐसी सूरत हाल के बाद जब छोटा टूर्नामेंट होता है उसके अंदर आपके इंतजाम ऐसे होते हैं तो फिर कोई बड़े टूर्नामेंट के अंदर कैसे इंतजाम होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। होगा क्या, पाकिस्तान के पास इस वक्त 4 से 5 ग्राउंड जो है वो रेडी हालत में हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो वही नाकिस सूरत हाल है। पानी का मसला है, बाथरूम्स का मसला है, सीट्स वगैरह जो है वहाँ पर भी बैठने की जो जगह है वो भी काफ़ी ख़राब है और छतें टपक रही हैं। जब सर्दी का मौसम होगा, जब PSL हो रहा होगा यहाँ पर, तो उस वक्त इन चीज़ों को शायद ध्यान में रखा जाए और इन चीज़ों को जो छोटी मोटी काम है इनको पूरा किया जाए। लेकिन मुल्तान का, पिंडी का, इस्लामाबाद, पिंडी 2 ग्राउंड हो गए, लाहौर, कराची और इसका मतलब है 4 ग्राउंड ये वाले हो गए और पिशावर का ग्राउंड तैयार है या नहीं इस बारे में भी अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पिशावर के अंदर नहीं होगी और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो उसके लिए ग्राउंड तैयार उस वक्त नहीं होगा पिशावर का। इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग जो है पिंडी में होगी, कराची के अंदर होगी, मुल्तान के अंदर होगी और लाहौर के अंदर होगी। 4 ग्राउंड जो है उनके अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होंगे और ये ग्राउंड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी होस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जून तक जो है वो पिशावर का स्टेडियम जो है वो तैयार होगा या नहीं इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। आईसीसी जो है वो क्या इस बारे में मानेगा, क्योंकि इंडिया जिस तरह की तैयारियां कर रहा है उससे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इंडिया कन्विंस कर लेगा पहले की तरह। इस बार भी इंडिया जो है वो आईसीसी को कन्विंस कर लेगा। इंडिया की बात इसलिए मानी जाती है, सब जानते हैं ये वाली बात, कि 18,000 करोड़ अगर कोई बोर्ड कमाता है और आईसीसी को सबसे ज़्यादा फंड्स भी इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं, तो फिर आईसीसी बजाय पाकिस्तान के इंडिया की बात ज़्यादा सुनता है। यही वजह है कि हर दफ़ा इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मामले के ऊपर आईसीसी को कन्विंस करता हुआ नजर आता है और आईसीसी कन्विंस होता हुआ भी नजर आता है। अब सूरत हाल क्या होगी, चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट जो है वो मामला जो है वो इंडिया अभी से हाथ से लेना चाहता है। T20 कप जो है वो जून के अंदर होगा, उसके बाद 2025 के अंदर जो है मामला जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अगर इंतखाबात के बाद अच्छे फैसले कर ले तो उसके बाद अभी से लॉबिंग शुरू कर दे। इंतखाबात के फौरी बाद जो नया क्रिकेट बोर्ड आए उसको जो है वो तमाम तर मामला जो है वो अपने हाथ में रखने के लिए
टाइम मिलेगा और उसके अंदर जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस करने का दीगर बोर्ड जो हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान को ध्यान रखना है तो कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हाथ रखना है, लेकिन इंडिया जो है उन बोर्ड्स के ऊपर पहले ही हाथ रख चुका है और उनको वैसे ही अपनी तरफ लॉबी के जरिए कर चुका है। उसके अंदर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है और इसके अलावा दीगर जो बाहर बैरून ममालिक के दीगर जो बोर्ड है उनके अंदर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी इंडिया जो है वो कन्विंस कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया के मामला जो है वो शायद थोड़े से सही तरीके से हल ना हो और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा जो है वो पाकिस्तान के हक में हो। साउथ अफ्रीका का बोर्ड जो है वो भी शायद इंडिया की तरफ जाए। अब मामला जो है वो ये है कि पाकिस्तान के पास जितने पाकिस्तान की आवाज़ और पाकिस्तान को वोट देने वाले जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी तादाद इंतहाई कम है, कुछ हैं, लेकिन इंडिया ने अपने साथ बहुत ज़्यादा बोर्ड्स को मिलाया हुआ है। एक तरह से इंडिया ने अपने तौर पर जो है वो लॉबी अभी से स्टार्ट कर ली है और किसी हद तक उसके अंदर कामयाब भी हो चुका है। गो के चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 के अंदर होगी, लेकिन उससे पहले यही प्लानिंग होती है, यही तरीक़ाकार होता है कि अभी से एक एक कतरा जब जहाँ गिरता है वहीं सुराख होता है। इंडिया ने अभी से कोशिशें करना शुरू कर दी हैं। गो के इंडिया के अंदर भी इंतखाबात होंगे और वहाँ पर भी नई हुकूमत आएगी, लेकिन हमने देखा है कि पॉलिसियां जो है जो पुराने बोर्ड लेकर चलते हैं उन्हीं पॉलिसियों को कंटिन्यू किया जाता है इंडिया के अंदर। अब ये वाला बोर्ड जो है जिसके जेशा सरबरा है उन्होंने इस बात का आगाज कर दिया है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी लेनी है और इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो मामला शायद चेंज हो जाए, लेकिन अगर दोबारा बीजेपी की हुकूमत आती है तो वही पुराना सेटअप चलेगा कि पाकिस्तान नहीं जाना तो नहीं जाना। बीजेपी की हुकूमत के अंदर ये उनकी हुकूमत का स्टैंस था कि पाकिस्तान के अंदर दौरा नहीं करना है, ना ही पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलनी है। कांग्रेस की हुकूमत आ जाती है इंडिया के अंदर, या फिर कोई हंग पार्लियामेंट होती है जिसके अंदर तमाम मखलूत हुकूमत जो बनती है उसके अंदर फिर मामला जो हैं वो इस तरह रहेंगे कि कोई इसकी हिमायत करेगा कि पाकिस्तान जाना चाहिए, कोई इसकी हिमायत नहीं करेगा। उस वक्त जो सूरत हाल होगी वो देखी जाएगी। अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी और शायद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के अंदर हो जाए। लेकिन अगर बीजेपी की हुकूमत आती है तो इस बात के 90% इम्कानात हैं कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। इसी पॉलिसी को जो इस वक्त इंडिया वाले कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके नतीजे में ये होगा कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जैसे एशिया कप पाकिस्तान से छीना गया था, इसी तरह सिक्योरिटी का बहाना बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से छीन ली जाएगी। गो के पाकिस्तान को आईसीसी जो है, आईसीसी के सदर जो है ग्रेग बार्कले और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो भी इस बात की गारंटी दे चुके हैं कि 2025 के अंदर आईसीसी इंडिया की टीम को पाकिस्तान लेकर आएगा। लेकिन 2025 तक ना ग्रेग बार्कले होंगे ना उनके चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, कोई भी नहीं होगा। सब जगह सेटअप चेंज हो चुके होंगे। जो वादे किए गए हैं, क्या लिख कर दिया गया है नजम सेठी साहब को, इस बारे में भी किसी ने कोई खबर नहीं दी है कि क्या आईसीसी ने लिख कर गारंटी दी है कि इंडिया की टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस तरह की कोई गारंटी नहीं मिली है पाकिस्तान को, इसलिए सिर्फ ज़बानी कलामी बातें होती हैं और जब बंदे ही हर जगह चेंज हो जाएंगे, जिससे गारंटी दी गई है, जिसको दी गई है वो भी नहीं है बोर्ड के अंदर और ना ही जिसने गारंटी दी है वो आईसीसी के अंदर नहीं है, तो फिर मामला असर नौ चलेंगे। उस वक्त आए थे ग्रेग बार्कले और आईसीसी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने सिर्फ ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान की टीम इंडिया चली जाए और वो इस मकसद के अंदर कामयाब हो गए थे। उन्होंने बोला कि जितने वादे तरीके से करने हैं कर लो, लेकिन जब तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात होगी, जब तक ना हम होंगे ना ये होंगे। अभी फिलहाल जो मामला है वो वर्ल्ड कप का है, 2023 का है, इसलिए उन्होंने तमाम तर झूठे वादे आप कह सकते हैं उन्होंने किए और उसके बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया गई। यही उनका मकसद था जिसके अंदर वो कामयाब रहे। अब इंडिया ने दोबारा से प्लानिंग शुरू कर दी है और उसके लिए लॉबी शुरू कर दी है, दूसरे बोर्ड से रब्ता करना शुरू कर दिया है और किसी भी तरह जो है वो पाकिस्तान को, इंडिया सिर्फ बहाना नहीं करेगा और बोर्ड्स भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे और इस तरह पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले जाने का इन लोगों का प्लान है। इसके ऊपर अभी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर काम करे, लॉबी करना शुरू कर दे और अभी से बताना शुरू कर दे आईसीसी को हर मीटिंग के अंदर कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो हर मीटिंग के अंदर सरफहरिस्त होना चाहिए, कि ताकि तमाम बोर्ड्स अवेयर हों कि क्या कुछ चल रहा है। एंड टाइम के ऊपर जो है मामला जब होंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी कि हंगामी बुनियादों पर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो किसी और मुल्क या फिर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवाई जाए, दुबई जैसे मुल्क के अंदर, और इस तरह
तरह जो है पाकिस्तान को महरूम रखा जाए। यही प्लानिंग समझ में आ रही है इंडिया की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी से बहुत सारी कोशिशें करनी है, अपने ग्राउंड्स को अपग्रेड करना है, बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर बोर्ड्स के अंदर जो है लॉबी करनी है और अपना जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आईसीसी को और पूरी दुनिया को बताना है कि हम तैयार हैं, लेकिन अपनी तैयारियां जो है वो सबसे पहले की जाए कि यहाँ पर टोटियाँ और बाथरूम के अंदर कुंडियाँ नहीं हैं और आप बात कर रहे हो कि इंटरनेशनल मायार का कोई टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो जाए। इस तरह जो है वो आपकी प्लानिंग जो है, नाक़िस प्लानिंग जो है वो आया हो जाएगी दुनिया भर के सामने और उन लोगों को भाई एक जवाब मिल जाएगा कि आप लोग अपने ग्राउंड की शक्ल देखें, पहले उनको अपग्रेड करें, उसके बाद आप कोई बात करें। क्योंकि इस तरह की खबरें अगर रिपोर्ट होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर भी ये वाली बात जाएगी कि पाकिस्तान के ग्राउंड जो है वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए। और सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़ास तौर पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने होंगे। ये जो छोटे मोटे इक्का दुक्का धमाके और ये फायरिंग वाले वाक़यात होते हैं या फिर कोई इस तरह की कोई वाक़या होता है, ये चीज़ें भी बैनुल-अक़वामी दुनिया को जो है वो तशवीश के अंदर मुब्तला करती हैं। इस चीज़ से भी पाकिस्तान को जान छुड़ानी चाहिए अगर कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान के अंदर करवाना है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वक्त लगेगा काम करने में, लेकिन अभी से अगर आप तैयारी करें तो आपकी तैयारी जो है वो मुस्तकबिल के अंदर आपके लिए फ़ायदा दे सकती है। ये एक सजेशन थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर पसंद आए तो इसके ऊपर अमल कीजिए। और अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आ रही है और सही बात समझ में आ रही है कि इसके अंदर कोई पहलू रह गया है तो उसके ऊपर भी आप निशानदेही कीजिएगा, बताइएगा कि पाकिस्तान को अभी से ज़्यादा किस तरह तैयारी करनी चाहिए, किस तरह पाकिस्तान को लॉबी करनी चाहिए और किस तरह ग्राउंड बनाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सके। इस हवाले से आपके पास कोई सजेशन हो ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।